आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स को लगभग हम लोग लेक्चर 10 तक लेकर के जाएंगे, जो कि एक हम लोग सीरीज कंप्लीट सीरीज आपको देंगे। और इसका नोट्स पीपीटी जो भी है ये हम लोग सब प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा विधि विचारक के नाम से। हम लोग इसका लिंक आपको हम लोग दे देंगे, जो कि आपको इसमें पीडीएफ पीपीटी जो भी है वो सब सारा चीज़ मिल जाएगा। हम लोग बात करेंगे आज इंट्रोडक्शन बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि आज हमारे इंट्रोडक्शन ही क्लास चलेगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि इसका लिस्टेड कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी है, इसके हिस्टोरिकल थोड़ा जानेंगे। और जो भी डिटेल होगा इसको हम लोग कल से देखेंगे, जो कि आर्टिकल जैसे 12 में क्या है हमारे, ये सब जानेंगे हम लोग डिटेल में। तो आज हम लोग कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का, जो कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारा दिया हुआ है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। और फंडामेंटल राइट्स हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारे बहुत सारे अधिकार हैं। एक इंडिविजुअल लोग का भी है कि राइट्स होना चाहिए, इंडिविजुअल लोग का भी राइट्स होना चाहिए, और हमारे एक ग्रुप ऑफ पीपल का भी राइट्स होना चाहिए। क्या ग्रुप का भी बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, जो कि हम लोग पेन थोड़ा स्मॉल साइज कर लेते हैं, ठीक है। और ये बात करता है ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में ना। तो जैसा कि हमारा खेलने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, कहीं जाने का अधिकार है, किसी से बात करने का अधिकार है, हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने का अधिकार है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे ट्राइबल एरियाज हो गए, असम हो गए, त्रिपुरा हो गए, ये सब में हम लोग नहीं जा सकते। हमारे ये सब राइट्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है कि हम लोग जा सकते हैं बिना परमिशन के। लेकिन हमारे पास तो और बहुत सारे क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम हो गया, ये सब हमारे पास। कल्चर एंड जो एजुकेशनल राइट्स हमारे पास, ये सब है राइट्स हैं। और हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कुछ हम लोग देख लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस की बात करता है। हमारा कवरेज है इसका पार्ट 3 में है, जो कि अभी हम लोग बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 से 35 तक है, ये आप देख ली। और फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इस फंडामेंटल राइट्स को हम लोग। तो हम लोग मैग्ना कार्टा के बारे में जानेंगे। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है, जो कि हमारा चार्टर ऑफ राइट्स है, जो इशू किया गया था किंग जॉन के द्वारा, जो कि इंग्लैंड के किंग थे। एंड 1215 में फंडामेंटल राइट्स को एक डॉक्यूमेंट्री टाइप में दिया गया। तो वहाँ के सिटीजन्स लोग के, यहाँ के इंडिविजुअल लोग के, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक राइट्स दिया गया था किंग के द्वारा, इंग्लैंड के किंग के द्वारा, जिनका नाम किंग जॉन था। और उस फंडामेंटल राइट्स को हम लोग उस टाइम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते थे 1215 में। तो और हम लोग बात करेंगे एक फंडामेंटल राइट्स का लिस्ट के बारे में, कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे। टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। राइट्स टू इक्वालिटी है, जो आर्टिकल 12 to 15 है। राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 to 22 है। एंड कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स जो हमारा 29 to 30 है। राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 है। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा 23rd to 24th है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का बहुत ही बेस्ट माना जाता है, यह आर्टिकल 32 में दिया हुआ है हमारा। तो हम लोग ये सभी आर्टिकल्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगला वीडियो में, जो कि कंप्लीट लोग डिटेल रहेगा। और हम लोग बात करेंगे कौन सा फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए है और कौन सा राइट्स हमारे फॉरेनर के लिए है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जैसे सिटीजन्स एंड फॉरेनर के लिए कौन कौन सा है, हमारे जो इंडियन सिटीजन्स के लिए है, जो हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं इंडिया में, उनके लिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये सभी राइट्स हमारे सिटीजन्स के लिए हैं, जो कि फॉरेनर के लिए नहीं है।
और सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए हमारे आर्टिकल जितने भी हैं 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 12 to 35 हैं, ये सभी हैं इंडिया के लिए, लेकिन इसमें से कुछ रिस्ट्रिक्टेड फॉरेनर के लिए नहीं है, जो कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 ये सब फॉरेनर के लिए है अवेलेबल। ये 12 to 35 में से इतने ही 4 जो आर्टिकल हैं ये फॉरेनर के लिए है और सिटीजन्स के लिए सारे हैं। तो और जो है तो हम लोग ये सभी आर्टिकल्स के डिटेल में हम लोग जानेंगे कि क्या है इसके बारे में अगला वीडियो में। तो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारा क्यों ज़रूरी है और ये क्या क्या और कर सकता है हमारे, जो कि प्रमोट करता है आइडियाज़ और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में, और प्रिवेंट एंड इस्टेब्लिश भी ऑथोरिटेरियन डेस्पोटिक रूल करता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्ट भी करता है और इंटरेस्ट भी लेता है माइनॉरिटीज़ के और वीकर सेक्शन के लोगों के लिए। और माइनॉरिटीज़ जैसे ट्राइबल एरियाज में काफ़ी लोग हैं और जो विलुप्त के कगार पर हैं जनजाति, वैसे लोगों को ये प्रोटेक्ट भी करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। और ये ऑल डेवलपमेंट ऑल राउंड जो इंडिविजुअल लोग हैं इन लोगों को भी इंश्योर करता है। आज हम लोग तो इंट्रोडक्शन देखें, आगे हम लोग देखेंगे टोटल देखेंगे हम लोग कि टोटल आर्टिकल जो है 12 to 35 इस सभी के डिटेल हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, इस सब का हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए और सीरीज को देखिए और पीपीटी पीडीएफ जो भी है वो टेलीग्राम ग्रुप में दिया चला जाएगा, उसको डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। थैंक